और आए तुम तो नीचे गए थे, तो वापस ऊपर से कैसे आ गए? सुनो कोबेनी, डबल पी साइन बनाकर वहीं खड़ी रहो। ये कैसे हो गया? आकी, ये सब हो क्या रहा है? जरूर ये किसी डेविल का काम होगा। कोबेनी, तुम यहाँ खड़ी रहो। हाँ, खिड़की की दूसरी तरफ कमरा क्यों है? ओए, किसी भी खिड़की से बाहर नहीं निकल सकते। जब भी निकलोगे वापस कमरे में ही आओगे। हाँ, मैंने भी वो देखा। हम लोग 8वें फ्लोर पर फंस गए हैं। तो अब जो हमें पता है वो ये है, ये जरूर किसी डेविल का काम होगा। चाहे हम कितनी भी बार किसी और फ्लोर पर जाने की कोशिश करें, हम वापस 8वें फ्लोर पर ही आ रहे हैं। लिफ्ट पता नहीं क्यों चल ही नहीं रही। खिड़की या दरवाजे से बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। हमने छत से भी जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 8वें फ्लोर पर आ गए। ये भी तो हो सकता है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था, तो शायद वो मरते मरते अपनी शक्तियों से हमें यहाँ फंसा गया हो और अब हम लोग। मैंने तुम्हारे कहने पर उसे मारा। मैंने कब कहा? डेविल की शक्ति मरने के बाद आजाद हो जाती है, ये कारण नहीं हो सकता। वो मांस का टुकड़ा रिएक्ट कर रहा है क्या की? दरअसल वो तो बिल्कुल ही शांत हो गया है। इससे पहले वाला डेविल हमारे लिए जाल था जिसमें हम अब फंस गए हैं। मैंने आज से पहले किसी डेविल को इतना दिमाग लगाते नहीं देखा। लेकिन अगर काफी देर तक किसी को हमारी खबर ना मिले तो क्या दूसरे डेविल हंटर्स हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे? अगर वो लोग मदद के लिए आएंगे तो उम्मीद है कि हमारी तरह वो भी जाल में ना फंस जाएं। हम फंस गए हैं। हम सब यहीं पर मरने वाले हैं। सब भूख से मरेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम हिम्मत मत हारो। कोबेनी, याद है ना तुम अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए डेविल हंटर बनी हो? उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। मेरे माँ बाप हमेशा से मेरे भाई का ही भला चाहते थे क्योंकि वो बहुत होशियार है, इसलिए उन्होंने नौकरी के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा डेविल हंटर बन जाओ या अपना शरीर बेच दो। मैं भी कॉलेज जाना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, और अब मैं यहाँ मरने वाली हूँ। बस बहुत हुआ, हंसना बंद करो। डरो मत कोबेनी, डेविल्स को यही डर तो बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम उसे अपना डर दिखाओगी तो वो और ताकतवर बनेगा। मुझे डर लग रहा है। तुम क्या सोच रहे हो अखी? इस कमरे की घड़ी काफी समय से 8:18 पर अटकी हुई है। ऐसा लगता है शायद 8वें फ्लोर पर समय रुक सा गया है। तो हो सकता है कि जैसे इस घड़ी में वक्त अटक गया है वैसे ही हम इस फ्लोर पर अटक जाएं। और अगर ये सच है तो हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। अरे वाह, मतलब हम जितना चाहे सो सकते हैं। तुम कितने बेवकूफ हो। हम यहाँ फंस गए हैं और तुम हो जिसे सोने की पड़ी है। इसकी क्या गारंटी कि हम फंस गए हैं? ये भी तो हो सकता है कि मजाक हो। कोई रास्ता मिल जाए तो उठा देना। ये बेड बड़ा कमाल का है, इस पर नहीं सोए तो क्या सोए। उस डेविल को थैंक यू कहूँगा, उसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। डेंजी, चलो उठ भी जाओ। कितना सो रहे हो? मुझे उठाया क्यों? यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया क्या? अफसोस है अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। तुम जब सो रहे थे तब हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से काम कर रही है। थोड़ा खाना बचा था जो शायद कोई गेस्ट भागने की जल्दी में छोड़कर चला गया होगा। सच कह रही हूँ, सब लोग बहुत थक गए। और उस पावर के बारे में क्या ही कहूँ? क्या हुआ? पावर को कुछ हो गया है क्या? करने के लिए कुछ है नहीं तो मैंने नोबेल प्राइज जीतने का फैसला किया। जब मैं नोबेल प्राइज जीत जाऊंगी सब मुझे पहचानेंगे, मेरी इज्जत करने लगेंगे और फिर उस नोबेल प्राइज के आधार पर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। इससे बेहतर क्या तरीका है इंसानों को परेशान करने का? सबसे पहले मैं लोगों पर 100% सेल्स टैक्स लगाऊंगी। नहीं, हमेशा से ऐसी है। तो फिर ठीक है, बारी बारी को बैनी और आरआई पर नजर रखते हैं। मैं अकेली थी इसलिए बाथरूम भी नहीं जा सकी। हिमेनो, बात सुनो, तुम्हारे पास सिगरेट बची है क्या? आई एम सॉरी,
ये वाली तो आखिरी है। लाओ मुझे पीने दो प्लीज। ओ, इतनी तलब लगी है तो ये चीटिंग है, ये तो किस करना हुआ। तुम चुप करो। मेरे पास एक बुरी खबर है। तुम्हें याद है हमने जिस डेविल को मारा था, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे? अब वो बड़ा हो गया है, पहले से बहुत बड़ा। क्या ये वाकई वही है जिसे मैंने मारा था? डेविल ने हमें यहाँ फंसा दिया है और अब ये ऐसा रूप ले रहा है। ये किस तरह का डेविल है? इंसानों, मेरी बात सुनो। बेवकूफ इंसानों, चलो एक समझौता कर लेते हैं। ये तो बात भी करता है। एक समझौता? मुझे डेंजी नाम का इंसान खिलाओ, उसकी लाज भी चलेगी। मुझे उसे खाने दो, उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। तुम आजाद हो जाओगे। समझौता स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। डेंजी, उसे तुम्हें खाने दो। ये डेविल घिनौना है। अकी, क्या तुम इस वक्त फॉक्स डेविल को बुलाकर इसे निगलवा सकते हो? कौन? लगता है फॉक्स डेविल नहीं आ रहा। हम बाकी दुनिया से अलग हो गए हैं। फॉक्स डेविल का शरीर क्योटो में है तो जाहिर सी बात है। चलो देखते हैं मेरा हाथ क्या करता है। और भी बड़ा हो गया। अब क्या करोगे? ये मेरा शरीर नहीं है, तुम्हें मेरा दिल नहीं मिलेगा। तुम मेरे पेट के अंदर हो और इस आखिरी मंजिल पर मेरी कोई कमजोरी नहीं है। समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, मुझे खाने के बाद भी तुम इन्हें नहीं छोड़ने वाले, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। डेविल ने समझौता शब्द का इस्तेमाल किया है। डेविल हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। अगर एक पक्ष ने समझौता पूरा किया तो दूसरे पक्ष को भी वो पूरा करना ही होगा, वरना जो भी पक्ष जुबान तोड़ेगा वो मारा जाएगा। तो अगर तुमने कुर्बानी दे दी डेंजी तो हम बच जाएंगे। हिमेनो, हमें इसे मार देना चाहिए। इसे मारने के बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, वरना हम सब यहाँ भूखे मर जाएंगे। डेविल हंटर्स को कानूनी तौर पर डेविल के साथ समझौता करने की इजाजत है। हमें ये समझौता कर लेना चाहिए। लगता है डेविल डेंजी की मौत चाहता है। इसका मतलब डेंजी की मौत से उसे कोई फायदा होगा। समझौता हम नहीं स्वीकारेंगे। देखो, मैं तो अकी से सहमत हूँ। मगर ये मैं कहती हूँ उसे मार देते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाऊंगी। तुम्हें मेरे नोबेल प्राइज के लिए मरना होगा। डीमन डेविल के साथ समझौता नहीं कर सकते। फिर भी अगर तुमने उसे मार दिया तो भी वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। देखो, हम डेंजी को नहीं मारेंगे क्योंकि हम लोग डेविल हंटर्स हैं। हम सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। तो टाइम पास के लिए रेसलिंग करें? मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका नहीं देने वाला, समझी? मारो, मुझे उसका दिल दो, दे दो। तुम्हारे डर के साथ मैं भी बढ़ूंगा और तुम्हारे खौफ से मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो डरो और डरो, तुम्हारी मौत तय है। हर चीज से डरो। चेनसॉ को मैं ही मारूंगा, मैं ही मारूंगा। मैं हूँ डेविल की डेविल। मुझे डेंजी का दिल दो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। डेंजी को इस डेविल के हवाले कर दो। तलवार यूज करनी होगी। तुम उसके लिए तैयार हो हिमेनो? हिमेनो, ये क्या कर रही हो? ओ मोहतरमा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अगर अकी ने अपनी तलवार यूज की तो हम शायद यहाँ से निकल पाएंगे, पर तलवार यूज करने के बदले अकी को अपनी उम्र के कई साल गंवाने होंगे। पर अभी अकी की उम्र ही क्या है, उसे आगे काफी जीना है। मुझे माफ करना डेंजी। चला जाओ उसके पास। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़।
ये इतना बुरा है कि एक आध बार चाकू लगने से इसका कुछ नहीं होने वाला, मगर ये गन डेविल को मारना चाहता है। लेकिन ये बात तय है कि मैं अकेले गन डेविल को नहीं मार पाऊंगा। उसे मारने के लिए मुझे उसके जितनी हिम्मत वाला डेविल हंटर चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं टेंची को नहीं मरने दूंगा। पावर, तुम ब्लड डीमन हो ना? लकी का खून बहने से रोक सकती हो? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खून को कंट्रोल कर सकती हूँ। दूसरों का खून मेरे लिए चैलेंज है। लेकिन अगर अकी को कुछ हो गया तो मुझे अपने लिए एक नया कुक ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अकी, अकी, अब हम क्या करेंगे? ये सब मेरी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम अपनी कुर्बानी दे देते तो ये सब खत्म हो जाता। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर मैं ही कुछ करता हूँ। हम बच जाएंगे। लेकिन मैं आसानी से उसके पेट में नहीं जाने वाला। मैं उस डेविल को मारने की कोशिश तो जरूर करूंगा। अगर मार दिया तो केस देना पड़ेगा, ठीक है? क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? दर्द तो बहुत होगा, पर मुझे चेन सॉ को बाहर लाना होगा। चेन सॉ? पता नहीं ये डेविल चाहता क्या है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इसे चेन सॉ से डर लगता है। इसलिए इसने मुझे खुद मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारे हाथों मरवाना चाहा। और तुम्हें याद है जब उस पर हमला हुआ था तो वो दर्द के मारे रो रहा था। तो अगर मैं उसे तब तक काटूं जब तक वो दर्द को ना सह सके, तो वो अपने आप को मार डालेगा। ये तो वाकई में खतरनाक प्लान है। विश्वास नहीं होता कि ये तुमने मेरे लिए किया। तुम्हें करने को कहा किसने था, कमीने? बस अब और किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। बस बहुत हो गया अब। तो जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हिसाब बराबर। Ah!